खास कार्यक्रम विजन विशेष में आपका स्वागत है। विजन विशेष में आज हम बात करेंगे हमारे खास मनमोहन आउट राहुल इन में। मध्य प्रदेश में बीजेपी सरकार के खिलाफ हल्ला बोलने वाली और कांग्रेस ने बालाघाट से पार्टी के महासम्मेलन से चुनावी शंखनाद कर दिया है। इस दौरान दिल्ली से लेकर राज्य तक के सभी आला कांग्रेसी नेताओं का बालाघाट में जमघट लगा। सभी छोटे से लेकर बड़े पार्टी कार्यकर्ता अपने आकाओं को खुश करने के चक्कर में पार्टी के आला कमानों को ही भूल गए। बालाघाट में लगाए गए पोस्टर बैनरों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गायब थे, जबकि पार्टी और नेताओं के मुकाबले कार्यकर्ताओं तक के पोस्टरों में फोटो थे। इसी पर आज हम चर्चा करेंगे अपने खास कार्यक्रम में। मनमोहन आउट, राहुल इन। बालाघाट में दिल्ली से लेकर राज्य के सभी छोटे बड़े नेताओं ने पार्टी अधिवेशन में सत्तारूढ़ बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। साथ ही राज्य में आगामी विधानसभा चुनावों को लेकर रणनीति भी तैयार की। लेकिन कांग्रेसी नेता अपनी इस रणनीति में इस कदर खो गए कि वो अपने आला कमान को ही भूल गए। जी हां, बालाघाट में कांग्रेस अधिवेशन से पहले लगाए गए होर्डिंग या बैनरों में क्षेत्रीय स्तर के नेताओं से लेकर अपने चहेतों के पोस्टर तो छपे, लेकिन इन पोस्टर्स से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गायब हो गए। सबसे पहले देखिए ये रिपोर्ट। मध्य प्रदेश के बालाघाट में कांग्रेस पार्टी महासम्मेलन के दौरान कार्यकर्ताओं ने पूरे शहर को बैनर, पोस्टर्स, होर्डिंग्स और पार्टी के झंडों से पाट दिया। पार्टी के सभी आला नेताओं ने इस सम्मेलन के मंच से शिवराज सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। जहां पार्टी नेताओं ने इस मंच से बीजेपी सरकार पर जमकर निशाना साधा, तो किसी ने शिवराज सरकार को उखाड़ फेंकने का ऐलान किया। इतना ही नहीं, केंद्र द्वारा राज्य में किए गए कामों का भी नेताओं ने जमकर गुणगान किया। लेकिन पिछले कई दिनों से चल रही सम्मेलन की तैयारियों पर किसी भी पार्टी के नेता या फिर कार्यकर्ता का ध्यान नहीं गया। जिस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह के बल पर ये नेता शिवराज सरकार पर निशाना साध रहे हैं, ये नेता प्रधानमंत्री को ही पोस्टरों में लगाना भूल गए। जी हां, बालाघाट में नेताओं के सम्मान में छापे गए इन पोस्टर, बैनर और विज्ञापनों से प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह गायब थे। जब इस बारे में हमने कांग्रेस नेताओं से इस बारे में पूछा, तो उन्होंने भी इसे गलत बताया और आगे सुधार करने की बात कही। क्योंकि वो हमारे प्रधानमंत्री हैं, हमारे पार्टी के भी सर्वोच्च हैं, और भूलवश यदि कहीं कोई गलती हुई होगी तो पार्टी पदाधिकारियों के बीच में, ये हमारा इंटरनल मामला है, हम उनके बीच में बैठ के चर्चा भी कर लेंगे और कहीं कोई गलती की होगी तो उसको सुधार भी कर लिया जाएगा। इस बात को ऊपर पहुंचा दिया जाएगा। तो आप मानते हैं कि कहीं ना कहीं कांग्रेस कमेटी से गलती हुई इस मामले में? नहीं, यदि हुई होगी तो मैं अब इसको अभी देख भी लूंगी, और कहीं हुई है तो प्रधानमंत्री का फोटो यदि है नहीं लगा है और उस चीज़ में यदि मैसेज गलत जा रहा है तो उस चीज़ को हम लोग संज्ञान में ले लेंगे और कार्यकर्ताओं से बात करके उस गलती को दूर भी करवा लिया जाए। इस मामले पर पार्टी के वरिष्ठ नेता मुकेश नायक का कहना था कि जब ऐसा कोई कार्यक्रम होता है तो कार्यकर्ताओं में भारी उत्साह होता है, जिसके चलते ऐसी गलतियां अक्सर हो जाती हैं। वहीं उन्होंने बताया कि इन कार्यक्रमों का आयोजन संगठन कराता है, जिसकी मुखिया सोनिया गांधी और राहुल गांधी ही हैं। कार्यकर्ता अति उत्साह में इस तरह के बैनर, पोस्टर बनाते हैं और ये कोई नई बात नहीं है, लेकिन उन्हें प्रधानमंत्री जी का भी पोस्टर लगाना चाहिए। नहीं, तो आपकी तरफ से कोई गाइडलाइन नहीं दी जाती वहाँ? देखिए, ये सरकारी कार्यक्रम नहीं होते हैं, ये संगठन के कार्यक्रम होते हैं और हमारी संगठन की मुखिया हैं हमारी नेता सोनिया गांधी जी, श्री राहुल गांधी जी, इसलिए भी आपको ऐसा लगता है। हालांकि कांग्रेस के पार्टी फोरम में ये बात साफ तौर पर बताई गई है कि कांग्रेस के कार्यक्रमों में लगाए जाने वाले बैनर, पोस्टर और अखबारों में जारी होने वाले विज्ञापनों में प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, यूपीए चेयरपर्सन सोनिया गांधी और महासचिव राहुल गांधी की तस्वीरें अनिवार्य रूप से लगाई जाएं। लेकिन इसके बावजूद बालाघाट में पार्टी नेताओं ने पार्टी के फोरम के नियमों को ताक पर रखकर अपने आला नेताओं को खुश करने के लिए ये गुस्ताखी कर दी। या कहें कि इस बार कांग्रेस प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को आउट करके कहीं राहुल गांधी को एंट्री दिलाने का काम तो नहीं कर रही।
ब्यूरो रिपोर्ट, विजन वर्ल्ड। तो देखा आपने, मध्य प्रदेश के बालाघाट में कांग्रेस का महासम्मेलन हुआ, जिसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सारे पोस्टर्स बैनर से दूर दिखाई दिए। उनका कहीं कोई चित्र नहीं था, यानी साफ दिखाई दे रहा है कि कहीं ना कहीं उनकी उपेक्षा की गई है। हमारे साथ बालाघाट से हमारे संवाददाता शशांक माहुले फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। शशांक, हम आपसे जानना चाहेंगे, जिस तरह से कांग्रेस के नेता कह रहे थे कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी उस समिति के सदस्य हैं, वरिष्ठ नेता हैं, जिनका आदेश माना जाता है, ये कहा जाता है कि किस तरह से बैनर पोस्टर्स बनाए जाएंगे, क्या कुछ लग रहा है आपको? इसकी हकीकत क्या नजर आ रही है? आज के सम्मेलन में देखी गई कि कांग्रेस के नेताओं ने अपने ही देश के प्रधानमंत्री, अपनी पार्टी के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की अनदेखी की है। जबकि आज सुबह जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में जब महिला कांग्रेस की अध्यक्ष जो हैं अर्चना जायसवाल, उनसे जब हमने इस बात की और उनसे पूछा कि आपके इस बड़े कार्यक्रम में जहां आप कांग्रेस के बड़े नेता पहुंच रहे हैं और देश के प्रधानमंत्री और यूपी सरकार की उपलब्धियों की बात की जाएगी, तो ऐसे में देश के प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की तस्वीरें विज्ञापनों और होर्डिंग पोस्टर्स में नहीं है। इस बात का उन्होंने खेद जताया और उन्होंने कहा कि यह बात हम फोरम के ऊपर तक ले जाएंगे, बात होगी एक चूक कैसे हुई। इसी प्रकार से अभी हाल ही के दिनों में जो भारतीय जनता पार्टी का सम्मेलन आयोजित था, उसमें भारतीय जनता पार्टी के नेताओं ने बड़ी खरी खोटी सुनाई थी मनमोहन सिंह जी को। यह जानकारी कांग्रेस के नेताओं को भी थी, लेकिन जिस प्रकार से मनमोहन सिंह जी के जो खरी खोटी सुनाई गई, जो अपशब्द कहे गए, इस बात को कांग्रेस को बालाघाट में इस बात को लेकर कांग्रेस को कहीं न कहीं से विरोध जताना था, लेकिन विरोध नहीं जताया गया। और ये जानकारी होने के बावजूद भी मनमोहन सिंह का आज स्थान बैनर पोस्टर में नहीं दिया गया, विज्ञापन में नहीं दिया गया, तो कांग्रेस पार्टी की तरफ से चूक मानी गई है। मीडिया जो जहाँ के मीडिया सेल है उसकी तरफ चूक मानी गई है। जी, क्या लगता है शशांक, कहीं ना कहीं अगर मनमोहन सिंह की उपेक्षा दिखाई दे रही है तो इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंस है, खासकर बालाघाट में अगर कहें तो कांग्रेस को नजर नहीं आई? उनको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह का चित्र होना जरूरी है? कार्यकर्ताओं में उत्साह रहेगा, या जो मतदाता हैं कहीं ना कहीं मनमोहन सिंह को देखकर उनमें कहीं कांग्रेस के प्रति ललक या कांग्रेस के प्रति कोई भावना जागेगी? ऐसा लगता नहीं है शायद? प्रदीप जी, जिस आयोजन को लेकर कांग्रेस पार्टी में पिछले कई दिनों से तैयारियां चल रही थी जी, बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स और अखबारों के माध्यम से विज्ञापन जारी किए गए थे। निश्चित तौर पर यह व्यवस्था इसलिए बनाई गई थी कि हजारों की तादाद में जो है कार्यकर्ता बालाघाट में जुटे और कार्यकर्ताओं के सम्मेलन में वे पहुंचे। लेकिन आश्चर्य की बात यह थी कि जिन माध्यमों का प्रचार प्रसार में इस्तेमाल किया गया, होर्डिंग पोस्टर्स का इस्तेमाल किया गया, उसमें मनमोहन सिंह नजर थे, लेकिन मंच पे मनमोहन सिंह की तस्वीर थी। तो कहने की राहत के साथ जरूर उन कार्यकर्ताओं ने ली है जिनको मनमोहन सिंह और देश की जो सरकार है, कांग्रेस की सरकार, उसके प्रति कहीं ना श्रद्धा है। लेकिन जहां तक स्थानीय नेताओं की बात की जाए, यहाँ महाकौशल के नेताओं की बात की जाए, तो यहाँ कमलनाथ जी को सर्वोपरि माना जाता है। और यही वजह है कि कमलनाथ जी को लेकर बड़े बड़े होर्डिंग पोस्टर्स में प्रमुखता दी गई है, लेकिन मनमोहन सिंह जी को स्थान नहीं दिया गया। तो दिग्विजय सिंह और कमलनाथ जी के जो आज बालाघाट पहुंचने के बाद जिस तरह से पोस्टर्स और होर्डिंग लगाए गए थे, उनकी संख्या तो काफी ज्यादा थी, लेकिन उन संख्याओं में नगण्य मनमोहन सिंह की तस्वीर वाली पोस्टर्स बैनर थे। प्रदीप जी, क्या लगता है शशांक, यहाँ के कांग्रेस के जो वरिष्ठ नेता हैं, मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं या जो कार्यकर्ता हैं, उनको नहीं लगता कि आने वाले चुनाव में मनमोहन सिंह, जो कि उनके बड़े नेता हैं, वो आने वाले समय में विधानसभा चुनावों को लेकर अगर बात करें तो प्रभावी ढंग से प्रभावित कर सकते हैं, कार्यकर्ताओं का मनोबल बढ़ा सकते हैं? ऐसा क्या कुछ नहीं लग रहा है जिसके चलते उनकी उपेक्षा की गई है? प्रदीप जी, आज जो सम्मेलन आयोजित किया गया वो ठीक 11 बजे प्रारंभ हुआ और शाम को 4:30 बजे तक सम्मेलन चलता रहा। और इस सम्मेलन में लगभग जितने भी नेताओं ने संबोधित किया मन से, उनमें से अधिकांश लोगों ने केंद्र सरकार की योजनाओं का बखान किया। उन्होंने अपनी सरकार की उपलब्धियों को गिनाया और ये निश्चित तौर पे मनमोहन सिंह जी के क्रेडिट की बात होती है कि मनमोहन सिंह जी बिल्कुल रहते ये पूरी योजनाओं का जो आज प्रचार किया गया। और यही बात बड़ी अचंभे की थी कि इसकी बड़ी चूक कैसे हो गई जिला कांग्रेस कमेटी के विज्ञापनों और बैनरों में कि मनमोहन सिंह जी को स्थान नहीं दिया गया। तो निश्चित तौर पे कहीं ना कहीं ये बात तो सामने आई कि आज बहुत बड़ी चूक हुई है। मनमोहन सिंह जी को दरकिनार करके संगठन ने जिस तरह से गलती की है उसको लेके पार्टी के आर्गवान में कहीं बहस प्रारंभ हो गई। या फिर दूसरी बात, अगर हम ये कहें कि सोनिया गांधी और राहुल गांधी के कद के आगे मनमोहन सिंह का कद कहीं ना कहीं कार्यकर्ताओं को छोटा दिखाई दिया, और वो इतना छोटा दिखाई गया कि उनको जरूरत महसूस नहीं हुई कि उनका फोटो कहीं भी लगाया जा सके। ये आप बिल्कुल सही बात कही आपने। आज कांतिलाल भूरिया जी ने भी अपने संबोधन में कहा कि सोनिया जी के आदेश पर ही सब कुछ होता है जी। तो निश्चित तौर पर ये कहा जा सकता है कि मनमोहन सिंह जी जो है, जो भी आदेश पार्टी में होते हैं, यूपी सरकार में होते हैं, उसमें कहीं ना कहीं सोनिया गांधी जी का
दखल होता है, जी, जी, ये बिल्कुल। बात आज क्रांतिलाल भूरिया ने भी मन से स्वीकारी है। तो कार्यकर्ताओं में इस बात को भी निश्चित तौर पर कार्यकर्ताओं ने जान लिया है कि मनमोहन सिंह जी को उतना इंपॉर्टेंस पार्टी में इस समय नहीं है जिस तरह का सोनिया जी और राहुल गांधी जी को स्थान दिया जाता है। तो ये बात भी कार्यकर्ता भली भांति जानते हैं और इसको आज स्वीकार भी किया भले मन से कांतिलाल भूरिया जी ने। प्रदीप जी, लेकिन जिस तरह से यूपीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया जा रहा है, ये जो सम्मेलन हो रहा है, महासम्मेलन के दौरान सभी नेताओं ने यूपीए सरकार की उपलब्धियों का बखान किया, लेकिन अगर ये उपलब्धियां हैं तो कहीं ना कहीं इसके पीछे मनमोहन सिंह का जो दिमाग है उसकी बहुत बड़ी पैठ है कहना चाहिए। लेकिन बावजूद इसके उनकी उपेक्षा जिस तरह से दिखाई दे रही है, किसी बड़े नेता का क्या कुछ कहना था इस बात को लेकर? उसका ध्यान नहीं गया, किसी बड़े नेता की नजर में मनमोहन सिंह का उपेक्षा नहीं नजर आई उनको? देखिए प्रदीप जी, आज यह जो चर्चा सुबह सुबह ही प्रारंभ हुई थी कि मनमोहन सिंह जी का स्थान होर्डिंग्स में और बैनरों में और इसके अलावा अखबारों में नहीं दिया गया, क्योंकि तैयारी तो कांग्रेस पार्टी की कई दिनों से चल रही थी, लेकिन इस ओर ध्यान न दिया जाना ये बड़ी आश्चर्य की बात है। दूसरी बात आपने जो प्रदीप जी पूछी कि लगातार कहीं ना कहीं यूपी सरकार की उपलब्धियों की बात की गई है, तो मनमोहन सिंह जी का स्थान निश्चित तौर पर बनता है, क्योंकि मनमोहन सिंह जी बड़े अर्थशास्त्री हैं और आज की सरकार में जो योजनाएं संचालित की जा रही है उसमें कहीं ना कहीं प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह जी की भी दूरगामी दृष्टि का कहा जा सकता है कि बड़े अच्छे प्रतिफल भी अब सामने दिख रहे हैं जी। लेकिन ये बात बड़ी आश्चर्य की बात है कि 3 दिनों से जो होर्डिंग्स लगाए जा रहे थे शहर में, उनमें मनमोहन सिंह जी की तस्वीर नहीं थी और होर्डिंग्स भी प्रदीप जी विशाल कद के थे और इतने बड़ी संख्या में होर्डिंग्स लगाए गए थे शहर के अंदर में, जिसको आसानी से देखा पढ़ा जा सकता था। लेकिन यहाँ वही समझ से बड़ी बात है कि क्यों नहीं लोगों का ध्यान गया इस ओर की मनमोहन सिंह जी को उसमें स्थान नहीं दिया गया, और यह बात कार्यकर्ताओं ने भी समझी है और वरिष्ठ नेताओं तक के यह बात पहुंचाई गई है। अब देखना यह बड़ा दिलचस्प होगा कि वरिष्ठ नेता इस मामले में किस तरह का रुख अपनाते हैं। प्रदीप जी, शशांक, अब दूसरी बात ये, मुकेश नायक जो वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, उनका भी कहना था कि कार्यकर्ता कहीं ना कहीं अति उत्साह के चलते भूल कर गए, चूक कर गए। क्या लगता है कार्यकर्ताओं को ये नजर आया कि जो यहाँ वर्तमान में जो नेता मौजूद हैं या आने वाले नेता हैं उनको कहीं ना कहीं खुश करना बेहद जरूरी है, क्योंकि मनमोहन सिंह तो यहाँ नहीं आ रहे हैं, इसके चलते शायद वो ये बात भूल गए कि मनमोहन सिंह का फोटो भी लगाया जाना बेहद जरूरी था इस कार्यक्रम में, इस महासम्मेलन में? प्रदीप जी, ये बात बिल्कुल स्पष्ट रूप से यहाँ के कार्यकर्ता भी जानते हैं, कांग्रेस पार्टी के नेता भी जानते हैं कि महाकौशल क्षेत्र में जिस तरह से कमलनाथ जी को सर्वोपरि माना जाता है और हमारे जो हम लोगों ने जहाँ कार्यकर्ताओं से इस बारे में चर्चा भी की, तो कुछ कार्यकर्ताओं ने तभी जवान भी इस बात को स्वीकारा है कि माधव सिंधिया का ना आना तो कहीं ना कहीं चर्चा का विषय है, क्योंकि कमलनाथ जी का इस पूरे महाकौशल क्षेत्र में काफी बड़ी संख्या में इनका प्रभाव है, बड़े क्षेत्र में इनका प्रभाव है। चलिए शशांक, बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए, तमाम जानकारी के लिए। और इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पर जुड़ रहे हैं भोपाल से हमारे संवाददाता सूरज पाठक। सूरज, जिस तरह से बालाघाट में कांग्रेस का महासम्मेलन हुआ, पार्टी का महासम्मेलन हुआ, कई वरिष्ठ नेता यहां मौजूद थे, पोस्टर्स में छाए हुए थे, अटा पड़े थे जितने भी पोस्टर्स थे, लेकिन कहीं ना कहीं इनके प्रधानमंत्री जो है मध्य प्रदेश कांग्रेस के जो प्रधानमंत्री, यूपी सरकार के जो प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह, उनकी उपेक्षा साफ नजर आई। कटआउट्स में कहीं उनका चेहरा नहीं था, होर्डिंग्स में कहीं चेहरा नहीं था, बैनर्स में कहीं कोई चेहरा नहीं था। इसके पीछे क्या कारण देखा जाए? प्रदीप, मैं बताना चाहूंगा निश्चित रूप से कि हम कांग्रेस पार्टी की बात करते हैं, चाहे स्थानीय स्तर पर बात करें, प्रादेशिक स्तर पर बात करें या राष्ट्रीय स्तर पर बात करें, तो कांग्रेस के जो भी स्थानीय नेता हैं वे सिर्फ अपने आकाओं को खुश रखने की बात करते हैं, अपने आकाओं को खुश रखना चाहते हैं। पार्टी की गाइडलाइन क्या है, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान के लिए उनकी क्या आधारित नीतियां हैं, इसको हमेशा दरकिनार किया जाता है। साथ ही चाहे यदि हम मध्य प्रदेश कांग्रेस कमेटी का एक कार्यालय में पोस्टर बैनर देखते हैं या फिर आज जैसे बालाघाट की जो घटना हुई है, बालाघाट में पूरा शहर अटा पड़ा था पोस्टर बैनरों से, लेकिन प्रधानमंत्री नदारत रहे हैं। वहीं कांग्रेस के जो नेता हैं उनका यह कहना है कि कांग्रेस का जो कार्यक्रम है, कांग्रेस ये पार्टी का कार्यक्रम था और पार्टी के कार्यक्रम में पार्टी के वरिष्ठ नेता जो है हमारे, चाहे सोनिया गांधी है या राहुल गांधी, उनकी तस्वीर थी वहां के पोस्टरों में, प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह की नहीं थी। तो स्पष्ट रूप से कि जो बातें आज कही जाती हैं, सुनने में आती हैं, कई मंचों से भारतीय जनता पार्टी के नेता कहते हैं या फिर स्थानीय स्तर पर साधारण नागरिक बात करते हैं कि प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह सिर्फ सोनिया गांधी की कठपुतली हैं। तो आज ये बात वहां स्पष्ट रूप से देखने के लिए मिली है कि मनमोहन सिंह सिर्फ और सिर्फ पार्टी के लिए एक छवि, एक चेहरा मात्र है। पार्टी के लिए वो कोई आधारित नीति नहीं है, पार्टी के एक वरिष्ठ नेता नहीं है, पार्टी के लिए उनका क्या, पार्टी में उनका क्या स्थान है, या आज यहाँ स्थानीय नेताओं ने बालाघाट में इस घोषित कर दिया, स्थापित कर दिया है कि पार्टी में उनकी क्या छवि है, पार्टी में उनका क्या स्थान है। यदि हम स्थानीय स्तर पर देखते हैं, चाहे वो प्रदेश कार्यालय में कोई कार्यक्रम होता है तो वहां पर जो नेता आता है उनके जो अनुयायी होते हैं, उनके जो अनुचर होते हैं, वे अपनी तस्वीर लगा करके, अपनी फोटो लगा करके पोस्टर और बैनरों से शहर को पाट देते हैं। पार्टी की गाइडलाइन, पार्टी के वरिष्ठ नेताओं का सम्मान के लिए जो आधारित नीतियां हैं उनको हमेशा से दरकिनार किया जाता है। जी प्रदीप।
सूरज, अब बात ये आती है कि कहीं ना कहीं जिस तरह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान जन आशीर्वाद यात्रा पर निकले हैं, उसमें भी नरेंद्र मोदी की उपेक्षा की गई है। नरेंद्र मोदी के कोई पोस्टर में उनका कहीं फोटो नहीं है, उनका कहीं चित्र नहीं है। ठीक इसी तरह का अनुसरण करता कांग्रेस नहीं दिखाई दे रही है? क्या उनको भी नहीं लगता कि मनमोहन सिंह उतने कद्दावर नेता नहीं है, या मध्य प्रदेश के चुनावों में इस तरह से प्रभाव नहीं डाल सकते जिस तरह से शायद बीजेपी सोच रही है नरेंद्र मोदी के बारे में? निश्चित रूप से प्रदीप, ये बिल्कुल सही बात कही है आपने कि आज दोनों पार्टियों के लिए बात करें, चाहे कांग्रेस की बात करें, भारतीय जनता पार्टी की बात करें, तो दोनों ही पार्टियां अपने अपने स्थानीय क्षेत्र, स्थानीय स्तर के नेताओं को खुश करने में लगी हैं। दोनों पार्टी के नेता सिर्फ बैनर में वो फोटो लगाते हैं जो कि उनके स्थानीय नेता देखें उनको। यदि हम भारतीय जनता पार्टी में जो अभी मुख्यमंत्री की जन आशीर्वाद यात्रा चल रही है उसमें देखें तो मोदी नदारत है। आज बालाघाट की जो महासभा थी कांग्रेस में, उसमें प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह नदारत है। तो इससे स्पष्ट हो जाता है कि कांग्रेस की जो राजनीति है, भाजपा की जो राजनीति है मध्य प्रदेश में, वो प्रादेशिक स्तर की राजनीति बनकर रह गई है। इस पर राष्ट्रीय नेताओं की अवहेलना, राष्ट्रीय नेताओं की उपेक्षा स्पष्ट रूप से देखी जाती है, क्योंकि उनका यही सोचना स्पष्ट होता है कि मध्य प्रदेश में जो चूंकि 2013 चुनावी साल है, 2013 में चुनाव होने हैं, तो यहाँ पर जो छवि या जो प्रभाव चुनाव में छोड़ पाएंगे स्थानीय नेता, वो राष्ट्रीय स्तर के नेता नहीं दे पाएंगे। यही सोच करके, और जैसा कि मैंने पहले भी कहा कि स्थानीय स्तर के जो नेता होते हैं, छुटभइये नेता जिन्हें हम कहते हैं, वो सिर्फ अपने आकाओं को खुश रखना चाहते हैं, उनके बड़े बड़ी तस्वीरें छपवाना चाहते हैं। उनको इस बात से कोई मतलब नहीं होता है कि इस पोस्टर में कौन सी तस्वीर है या नहीं है। बस उनको ये औचित्य रहता है कि मेरी तस्वीर होना चाहिए इस पोस्टर में, और मेरे जो आका हैं, जो मुझे टिकट दिला सकते हैं या फिर जिनकी छत्रछाया में वो पल रहे हैं, उनको चेहरा दिखाने के लिए ऐसे पोस्टर और बैनर की राजनीति की जाती है। यदि हम दूसरी भाषा में कहें कि आज स्थानीय स्तर पर जो राजनीति होती है वो छद्म राजनीति है, तो अतिशयोक्ति नहीं होगी इस भाषा में कि छद्म राजनीति करके अपने आकाओं को खुश करने के लिए पोस्टर बैनर लगाए जाते हैं। जी प्रदीप। सूरज, हम इस दूसरे पहलू पर भी जानना चाहेंगे। जिस तरह से दिखाई दे रहा है आने वाले समय में, मध्य प्रदेश में तो विधानसभा चुनाव है, लेकिन आने वाले समय में लोकसभा चुनाव भी बहुत जल्दी ही हो सकते हैं। क्या आपको लगता है कि राहुल को दिखाया जा रहा है मनमोहन सिंह आउट, यानी आने वाले राजनीतिक परिदृश्य में मनमोहन सिंह की कोई स्थान नजर नहीं आ रहा है? क्या लगता है बहुत बड़े प्रचारक के तौर पर मनमोहन सिंह का इस्तेमाल शायद नहीं किया जाएगा कांग्रेस की तरफ से? निश्चित रूप से अभी जो अंदेशे हमें मिल रहे हैं, अभी जो संकेत हमें मिल रहा है, उससे यही स्पष्ट होता है कि आने वाले चुनावों में राहुल गांधी को ही सामने रख करके, राहुल गांधी का चेहरा सामने रखकर चुनाव लड़ा जाएगा। और काहे बकाहे राजनीतिक गलियारों में चर्चा हो ही जाती है कि आने वाले लोकसभा चुनावों में राहुल वर्सेस मोदी का चुनाव होगा। सूरज, हम आपसे बात करते हैं। हमारे साथ इस समय अभय दुबे, जो कि कांग्रेस प्रवक्ता है मध्य प्रदेश के, फोनलाइन पर जुड़ रहे हैं। दुबे जी, स्वागत है आपका। अभय जी, हम आपसे जानना चाहेंगे, बालाघाट में कांग्रेस का जो महासम्मेलन हुआ उसमें मनमोहन सिंह प्रधानमंत्री जो हैं उनकी तस्वीर कहीं दूर दूर तक नजर नहीं आई, क्या कारण मानते हैं आप? मैं इसको बहुत प्रासंगिक प्रश्न की तरह नहीं लेता। मैं स्वयं मौजूद था, कई सारे पोस्टर्स थे जिनमें प्रधानमंत्री जी की फोटो थी, मगर मौलिक तौर पर हम लोगों का दृष्टिकोण होता है कि जब संगठनात्मक विषयों पर काम करते हैं तो संगठन के लोगों को प्रमुखता से हम लोग अपने पोस्टर के रूप में लोगों के सम्मुख रखते हैं। क्योंकि राज्य का सम्मेलन था तो राज्य के शीर्षस्थ नेता सम्मेलन में मौजूद थे। मूल जो इस सम्मेलन की महत्ता इसलिए थी कि 50,000 से अधिक लोगों ने अपनी सहभागिता इस कार्यक्रम में दिखाई। ये आयोजन इस दृष्टिकोण से बहुत महत्वपूर्ण हो जाता है कि हम लोगों ने बुनियाद रखनी प्रारंभ की है। हमने आह्वान किया है कि आओ एक अच्छी सरकार देने का वादा हम मध्य प्रदेश के नागरिकों से करें। और मुझको जानकर आश्चर्य हुआ कि जिस प्रकार से जनता त्राहिमाम कर रही है, वहाँ जब मंत्री गौरीशंकर बिसेन के विषय में जब चर्चा प्रारंभ की तो आगे होकर जनता ने स्वर में स्वर मिलाना प्रारंभ किया और इस बात को सारे लोगों ने एक स्वर में स्वीकार किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेता शीर्ष से पोर तक भ्रष्टाचार में डूबे हुए हैं। तो ये एक नई दिशा देने का काम प्रारंभ हुआ है। सारे शीर्षक नेता एक साथ एक मंच पर आकर एक स्वर में बात करते हैं और ऐसा समूचा परिदृश्य बदला हुआ प्रतीत होता है। तो ये आभास हमको होने लगा कि किस प्रकार 9.5 वर्ष तक भारतीय जनता पार्टी का जो कृत्य था, जो दुष्कृत्य थे, अब वो खुलकर के जनता सम्मुख रख रही है सब लोगों के। और नेताओं ने जिस प्रकार सुरेश पचौरी जी ने, सत्यव्रत चतुर्वेदी जी ने, दिग्विजय सिंह जी ने, कमलनाथ जी ने, कांतिलाल भूरिया जी ने जिस एग्रेशन के साथ जी ने
अभय जी यहाँ मैं आपसे ये जानना चाह रहा हूँ, आपने कहा कि जो मध्य प्रदेश की राजनीति में प्रभावी नेता हैं उनका यहाँ इकट्ठा होना जरूरी था, उनका जिक्र जरूरी था, लेकिन मध्यम दर्जे के जो कार्यकर्ता हैं, निचले स्तर के जो कार्यकर्ता हैं, वरिष्ठ कांग्रेस के जो आपके लीडर हैं मध्य प्रदेश की राजनीति करने वाले, जो उनका सभी का फोटो था बैनर्स में, होर्डिंग्स में, हर जगह वो नजर आए। लेकिन आपको नहीं लगता कि मनमोहन सिंह जिनकी नीतियों के आधार पर आप आने वाले विधानसभा चुनाव की बातें कर रहे हैं, उसमें जीत की बात कर रहे हैं, कहीं ना कहीं यूपीए सरकार की उपलब्धियों का बखान करके ही आप कांग्रेस को आगे ले जाने की बात कर रहे हैं, ऐसी स्थिति में मनमोहन सिंह का फोटो न होना आपको नहीं लगता कहीं ना कहीं मतदाताओं को भी कुछ ना कुछ सोचने पर मजबूर करेगा? देखिए, मैं आपकी इस बात से असहमति प्रकट करता हूँ जी कि कोई एक व्यक्ति अपनी नीतियों का निर्धारण करता हो। कांग्रेस पार्टी 1885 से प्रारंभ हुआ एक विचार है, एक आदर्श है, जिस आदर्श को आधार बनाकर अलग अलग व्यक्ति एक पूरा समुच्चय है, उसके अव्यय मात्र हैं हम लोग जी। तो सामूहिक निर्णय, सामूहिक विचार, सामूहिक आदर्श के साथ आगे बढ़ते हैं। चाहे वो हमारी राष्ट्रीय अध्यक्षा सोनिया जी हो, राहुल गांधी जी हो, मनमोहन सिंह जी हो, मध्य प्रदेश के शीर्षस्थ नेता हो, सभी एक श्रेणी में कार्यकर्ता की भांति सभी लोगों के साथ आचरण हो, ऐसी हमारा सैद्धांतिक रूप से या यूं कहें कि कांग्रेस के संविधान की जो भावना है वो ये है। इसलिए ये कहना कि कोई एक व्यक्ति नीति का निर्धारण करता हो, इस बात से मैं असहमति प्रकट करता हूँ। बहुत श्रद्धेय और बहुत विद्वान हमारे भारतवर्ष के प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह जी, और वो सिर्फ कांग्रेस पार्टी के नहीं, इस राष्ट्र के प्रधानमंत्री हैं। जी। दृष्टिकोण से भी देखना चाहिए। तो यह अप्रासंगिक सा प्रश्न है। कई स्थानों पर उनके फोटो थे, कई जगह पर कई बड़े नेताओं के फोटो नहीं होते। इसका आशय ये नहीं कि वो उनकी प्रासंगिकता पार्टी में नहीं है, बहुत प्रासंगिक है। जरूरी नहीं कि 100 में से 100 होर्डिंग्स पर, 100 बैनरों पर सभी नेताओं के फोटो हो, क्योंकि इतना स्पेस भी नहीं होता। तो ये अलग अलग होर्डिंग्स में सब नेताओं के थे, और कई स्थानों पर मैंने स्वयं ने देखा कि मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी का फोटो था पुस्तक। अभय जी, जिस तरह से आप कह रहे हैं कि पार्टी के जितने भी फैसले हैं, जो भी नीतियां हैं, उसमें बहुत से लोगों का योगदान रहता है, तो उसमें फैसले भी जो है बहुत से लोग करते हैं, कोई व्यक्ति विशेष नहीं करता। यहाँ वो कौन से लोगों की हम जानना चाहेंगे जिनका ये निर्णय था कि मनमोहन सिंह का फोटो कटआउट्स में, होर्डिंग्स में कहीं नजर ना आए? ये किस तरह का फैसला था और क्यों लिया गया? नहीं, देखिए, ये कोई इस तरीके का फैसला लिया जाना, मैं तो इस पर सहमति प्रकट नहीं करता कि ऐसा कोई फैसला बैठ कर दिया गया होगा। मैं आपको बताना चाहता हूँ कि मैंने खुद ने जब देखा अपनी आंखों से कि कई स्थानों पर मनमोहन सिंह जी और सोनिया जी के फोटो थे, लेकिन संगठनात्मक जब गतिविधियां होती हैं तो कोशिश होती है कि संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों को उस संगठनात्मक विषय से हम लोग दूर रखें। लेकिन चूंकि आप कहेंगे कि जो केंद्रीय मंत्री थे हमारे, लेकिन वो मध्य प्रदेश का नेतृत्व है, वो प्राथमिक रूप से मध्य प्रदेश के नेता हैं, इसलिए उन लोगों को, उनके साथ उनके फोटो और उनके विचारों को हमने यहाँ प्रतिपादित करने की कोशिश की है। परिलक्षित वो हुए हैं उन होर्डिंग और पोस्टर्स में से। जी। मैं आपको बताना चाहता हूँ जी ये बात भी एक बार ऑर्गेनाइजेशनल लेवल पर, मैं नामों का खुलासा नहीं करूंगा, ये बात भी सामने आई कि एक बार सरकार बन जाती है अगर, तो सरकार के मंत्री और प्रधानमंत्री राजनीतिक कार्यक्रमों में अपनी हिस्सेदारी ना ले, चाहे वो कांग्रेस पार्टी का कार्यक्रम हो। तो हो सकता है भविष्य के भारत में ये बात भी कांग्रेस पार्टी, ये आदर्श भी सबके सामने रखे कि अगर सरकार बन जाती है तो वो सारे दलों की, सारे लोगों की, समूचे देश की है। इसलिए राजनीतिक कार्यक्रमों में संवैधानिक पद पर बैठे हुए लोगों का भविष्य में पार्टिसिपेशन न हो, ये भी संभव हो सकता है। लेकिन अभय जी, जिस तरह से ये पार्टी का सीधे सीधे कांग्रेस का महासम्मेलन था, बालाघाट में कोई दूसरी पार्टियां नहीं थी, और जिस तरह से फोरम की बात करें, कांग्रेस के फोरम के सीधे सीधे दिशा निर्देश हैं प्रदेशों को, राज्यों को, आपके प्रधानमंत्री राहुल गांधी और सोनिया जी के फोटो हर जगह, हर बैनर पोस्टर में अनिवार्य रूप से लगाए जाने चाहिए, ये फोरम के दिशा निर्देश हैं। इनका कहीं ना कहीं अवहेलना हुई है, उल्लंघन दिखाई दे रहा है। देखिए, मुझको एक दस्तावेज आप बता दीजिए जहां लिखित रूप में कांग्रेस के संविधान में या कांग्रेस के कोई निजी अपने विचार व्यक्त करता हो, निजी पत्र देता हो, उससे मेरा सरोकार नहीं, लेकिन कहीं लिखित दस्तावेज बता दीजिए। हाँ, ये दस्तावेजी प्रमाण जरूर मिल जाएंगे कि कांग्रेस के आदर्शों का प्रत्येक आचरण में, प्रत्येक
चलिए अभय जी, निश्चित रूप से कहीं ना कहीं आप गंभीर नजर आ रहे हैं और हम भी चाहते हैं कि गंभीरता बनी रहना चाहिए कांग्रेस को, खास बात को इस बात को लेकर कि आने वाले चुनाव में अगर मनमोहन सिंह की भूमिका प्रबल होनी चाहिए, उनकी सशक्त भूमिका उजागर की जानी चाहिए कांग्रेस की तरफ से, लेकिन जो बालाघाट में नजर आया वो कुछ ऐसा नहीं था। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए, बात करने के लिए। और जिस तरह से मध्य प्रदेश के बालाघाट में कांग्रेस का महासम्मेलन आयोजित किया गया, कहीं ना कहीं साफ दिखाई दिया कि राहुल गांधी और सोनिया गांधी तो पोस्टर में दिखाई दे रहे हैं, लेकिन यूपीए के जो प्रधानमंत्री हैं मनमोहन सिंह, उनको कहीं ना कहीं उपेक्षित रखा गया। क्या कारण था इसके पीछे, ये सोचने का प्रश्न है। निश्चित रूप से आम जनता इस पर कहीं ना कहीं विचार जरूर कर रही होगी, लेकिन आने वाले समय में मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ मंत्री हैं, मध्य प्रदेश के जो वरिष्ठ नेता हैं, राजनेता हैं, कांग्रेस के जो बड़े कद्दावर नेता हैं, उनके लिए एक प्रश्न चिन्ह खड़ा होता है कि क्या आने वाले समय में उनके साथ भी ऐसा ही वाकया हो सकता है, उनके साथ भी यही स्थिति बन सकती है। निश्चित रूप से गंभीर प्रश्न है। विजन विशेष में फिलहाल इतना ही, दीजिए इजाजत, नमस्कार।